नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। मुल्ताई विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोपाल तलाई, चौथिया, जामगांव एवं सोनौली के ग्रामीणों ने शुक्रवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर इन चारों गांवों को वर्धा डैम की मुख्य नहर से जोड़ने एवं फसलों का मुआवजा तथा बीमा दिलाने को लेकर तहसीलदार सुधीर जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि उपरोक्त चारों गांव की दूरी वर्धा डैम से लगभग 3 किलोमीटर है, फिर भी चारों गांव को मुख्य नहर से वंचित रखा गया है, जबकि 30 से 40 किलोमीटर दूर स्थित गांव को मुख्य नहर से जोड़ा गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण उनके गांव को नहर से नहीं जोड़ा जा रहा है। इसी दौरान उपस्थित सभी ग्रामीणों ने फसलों का मुआवजा एवं फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को तुरंत लाभ दिलाने की मांग रखी। वहीं किसानों ने 1 सप्ताह के अंदर मांग पूरी न होने पर चक्का जाम एवं आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों को बीमा देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसानों को बीमा देना होगा। समस्या को लेकर आप लोग ज्ञापन दिए। हम लोग हमारे 4 गांव की मुख्य समस्या थी। पहली ग्राम गोपाल तलाई, चौथिया, सोनौली और जामगांव। ये गांव वर्धा जो सरगढ़ पे डैम बन रहा है, वर्धा डैम, वो हमारे गांव से लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बावजूद भी अनदेखी कर हमारे चारों गांवों को मुख्य नहर से वंचित रहना पड़ा, क्योंकि इसमें राजनीतिक दबाव होने के कारण हमारे गांव से होते हुए 40 से 50 किलोमीटर दूरी तक वो उस डैम की नहर गई है, और उसके बावजूद भी हम 3 किलोमीटर रहने के बाद हमारे गांव को नहीं जोड़ा गया है। उसी समस्या को हम लेकर यहाँ पे तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर ये 1 सप्ताह के अंदर हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलता है नहर का, तो मैं पूरे चारों गांवों की जनता, किसानों को लेकर मुल्ताई पट्टन रोड पे चक्का जाम करूंगा। इसकी जवाबदारी पूरी प्रशासन की होगी। जो आज ये 4 गांव के किसानों ने ज्ञापन दिया है, इसमें प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? हमारे पास ग्राम गोपाल तलाई, चौथिया, जामगांव और सोनौली के कृषक आए हुए हैं। इनकी एक मांग ये है कि वर्धा डैम की मुख्य नहर में इनके गांव को शामिल नहीं किया गया है। हम जल संसाधन विभाग के ई साहब से बात करके, और क्या इसमें समस्या है, क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि तकनीकी विषय है ये, मैं उनसे चर्चा करके, और फिर किसानों से भी मेरा अनुरोध है कि जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री से आप भी संपर्क कर लें, मैं भी संपर्क करके उनसे बातचीत करके। और दूसरा जो ज्ञापन आया है वो फसलों का मुआवजा और फसल बीमा के संबंध में है। फसलों का मुआवजा देने का विषय राजस्व विभाग का रहता है। हमने इस वर्ष जो अतिवृष्टि में फसलें हमारी क्षतिग्रस्त हुई हैं, मुख्य रूप से सोयाबीन की, और आंधी तूफान चलने से मक्का गिरा हुआ है, हमने उसका विस्तृत सर्वे करने के लिए टीम गठित कर दी है, और संपूर्ण तहसील क्षेत्र की सोयाबीन क्षतिग्रस्त होने से हमने शासन को रिपोर्ट भेज दी है, और हमारे स्तर की कार्रवाई जो है वो अभी गतिशील है। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए मुल्ताई से अनीश नायर की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.